नमस्कार भारतवासियों एवं बिहार वासियों, मधेपुरा की जनता को मेरा प्रणाम है। आप सभी जान रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चल रहा है। जो 6 नवंबर को मतदान है, 11 नवंबर को मतदान है, 14 नवंबर को मतदान की रिजल्ट की घोषणा होगी। तो मधेपुरा में 4 विधानसभा क्षेत्र है: आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा। इन सभी विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। क्या हम कि इतिहास क्या रहा है इन चारों विधानसभा क्षेत्र का, और कौन सा प्रत्याशी कितने बार चुनाव जीते हैं और माननीय विधायक जी रहे हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं आलमनगर का। 1952 और 55 में तनुकलाल यादव चुनाव जीते। 57 और 62 में यदुनंदन झा चुनाव जीते। 67, 69, 72 विद्याकर कवि चुनाव जीते। 77 से लेकर 1990 तक वीरेंद्र कुमार सिंह चुनाव जीते। 1995 से लेकर 2015 तक नरेंद्र नारायण चुनाव जीते। 20 में भी और इसके बाद हम अगला बात करेंगे बिहारीगंज, जो 2010 से चुनाव हो रहा है। पहला चुनाव रेणु कुशवाहा जीती। 2015-20 में निरंजन कुमार मेहता चुनाव जीते। और अगला विधानसभा क्षेत्र है सिंहेश्वर। 1977 में चुनाव हुआ था पहला। दीनबंधु प्रसाद यादव चुनाव जीते। 1980 में जय कुमार सिंह चुनाव जीते। फिर 81 में उपचुनाव हुआ और 85 में रामेंद्र कुमार यादव चुनाव जीते। 90 में पप्पू यादव चुनाव जीते। 95 में उपेंद्र नारायण यादव चुनाव जीते। 2000 में विजय कुमार सिंह चुनाव जीते। 2005 में रामेंद्र कुमार यादव चुनाव जीते। और 2010 और 15 में रमेश ऋषिदेव चुनाव जीते। 2020 में चंद्रहास चौपाल चुनाव जीते। अगला विधानसभा है मधेपुरा। भूपेंद्र नारायण मंडल 1957 में चुनाव जीते। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल 1962 में चुनाव जीते। 1967 में MP यादव। 1969 में भोली प्रसाद मंडल। 1972 में फिर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। 1977-80 में राधाकांत यादव। 1985 में भोली प्रसाद मंडल दोबारा। फिर 85 में उपचुनाव हुआ राजेंद्र प्रसाद यादव। 1990 में राधाकांत यादव। 1995 में परमेश्वरी प्रसाद निराला। 2000 में राजेंद्र प्रसाद यादव। 2005 में मनिंद्र कुमार मंडल। और 2010 से लेकर 2020 तक चंद्रशेखर यादव चुनाव जीते। ये मधेपुरा का था। और कुछ डिटेल बताता हूँ। 2015 में जब चुनाव हुआ मधेपुरा जिले के इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में, तो पहला आलमनगर, उनका कुल मतदाता थे 2015 में 3,13,166। मतदान हुआ था 1,92,299, 61%। अंतर रहा था 43,876 का। नरेंद्र नारायण यादव JDU से चुनाव जीते और चंदन सिंह LJP से हार गए। चंदन सिंह पर 9 केस है, 2015 में था 307, 302, 435, इसी तरीके से अनेक, और 10वीं पास थे। नरेंद्र नारायण यादव BA पास हैं। वर्तमान उम्र इनकी 74 वर्ष हो रहा है। इन पर भी एक केस है 302 का।
2020 में कुल मतदाता 3,27,866, अब मतदान हुआ 2,08,234, अंतर रहा 28,000 का 680। यानी कहाँ अंतर 43,000 और कहाँ अंतर 28,000। चुनाव जीते थे नरेंद्र नारायण यादव जदयू से, हारे थे नवीन कुमार आरजेडी से। तो यही हम कहना चाहते हैं कि जदयू प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी, इनके पार्टी के लोग, जो विरोधी पार्टी के लोग होते हैं, विपक्ष लोग होते हैं, इनको पलटू कहते हैं, और छोटे हैं तो कोई पलटू चाचा कहते हैं, तो कोई पलटू कुमार कहते हैं। इन्हीं के वजह से ये अंतर आपको देखने को मिलेगा, और ये अपना व्यक्तिगत फायदा उठा लेते हैं। 2005 से लेके 2025 हो गया है, 20 साल तक के कभी पार्टी उधर बदले कभी इधर बदले, बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। ये तो उनकी बात है कि अब वोट देते हैं और वो जीतते हैं, उनकी विधानसभा में उतने विधायक हो जिससे वो किंग बनते हैं। अगला है बिहारीगंज। निरंजन कुमार मेहता 2015 में चुनाव जीते, रविंद्र चरण यादव बीजेपी से हारे थे। प्रोफेसर थे रविंद्र चरण यादव, पीएचडी किए हुए हैं। इनका है 2005, 2019, 2015 3 चुनाव लड़े, बाकी तीनों हार गए। बिहारीगंज में 2015 में कुल मतदाता 2,83,934 है, मतदान हुआ था 1,73,137, अब अंतर रहा था 29,253 का। 2020 में जब चुनाव हुआ तो उस समय कुल मतदाता 2,96,901 और कुल मतदान हुआ था 1,85,293, अंतर रहा था 10% का 18,711। इस समय भी निरंजन कुमार मेहता चुनाव जीते, बीए पास हैं। अब हराए थे सुभाषिनी बुंदेला उर्फ सुभाषिनी शरद यादव, इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, एमए पढ़ी हुई है। यह था। अगला है सिंहेश्वर। सिंहेश्वर में 2015 में चुनाव जीते रमेश ऋषिदेव, 2010 में भी जीते थे, 2015 में भी जीते थे। हराए थे मंजू देवी हाम को। देखिए अंतर कितना बड़ा अंतर रहा था, माननीय नीतीश कुमार जी की वजह से 50,200 का अंतर रहा था, 29%। और जब 2020 में चुनाव हुआ तो मात्र अंतर 5,573 रह गया, मात्र 3%। जबकि कुल मतदाता 2020 में 2,96,382 है, अब मतदान हुआ था 1,86,952। इस समय रमेश ऋषिदेव जेडीयू में थे, 80,000 वोट पाए थे, और चंद्रहास चौपाल आरजेडी के चुनाव जीते थे, 86,181 हैं। तो यही है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कहानी। और मधेपुरा में चंद्रशेखर आरजेडी का चुनाव जीते थे 2015 में, और हारे थे विजय कुमार विमल बीजेपी। 2020 में फिर चुनाव हुआ तो चंद्रशेखर आरजेडी के ही चुनाव जीते। बाकी अंतर देखिए रहा, 2015 में अंतर था चुनाव का 37,642, और 2020 में यही अंतर रह गया 15,072। यानी एक बार अंतर हुआ 20%, एक बार अंतर हुआ 7%। और हारे थे निखिल मंडल जदयू के, ये भी LLM है, यानी मास्टर ऑफ लॉ है। तो ये मधेपुरा की कहानी थी, आपको ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहास के रूप में हम बताए। विचार ये करना है कि एक व्यक्ति के चलते, सिर्फ एक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के चलते वोट इधर से उधर हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? एक समय में लालू यादव कहते थे कि जब वो रैली बुलाते थे पटना के गांधी मैदान में, तो कहते थे कि एक पैर पर सारे यादव खड़ा हो जाओ, तो सब यादव जाके खड़ा हो जाते थे एक ही पैर पर।
उनको कहने का मतलब था कि जब हम कहें तब तैयार रहे, बाकी ये सुनने वाला नहीं है। सिर्फ ये सुनेगा कि एक पैर पर खड़ा होने के लिए कहा तो एक पैर पर खड़ा हो जाए। हम कहते हैं भाई आप ये जानिए, ये समझिए कि आपको करना क्या है। आपको ये करना है कि सामने का जो नेता बोले हैं, जो कहे हैं, उस पर आप विचार करिए। उस पर ये विचार करिए कि वो जो बोला है उसमें सत्य कितना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। अब पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए पहले शिक्षक होना चाहिए, और उस शिक्षक के पास वो क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको समझा सके, पढ़ा सके और बच्चों में शिक्षा दे सके। तो इसीलिए चुनाव में जो क्रांति लाइएगा बिहार में लोकतंत्र के माध्यम से, इसके लिए अभी आप सरकार को चुनिएगा। तो आप सरकार तो अपने उस जगह पर चुनाएगा, पहले हम अपने विधायक को जो चुनेंगे, माननीय विधायक महोदय के, उसका चुनाव करें। वो अच्छा विधायक यदि जो हमको मिलेगा तो सरकार से, वो मंत्री से, मुख्यमंत्री से, सभी से वो बोलेंगे, कहेंगे कि महोदय मेरे क्षेत्र में ये समस्या है, मेरे विधानसभा में ये समस्या है, मेरे विधानसभा क्षेत्र की ये समस्या है, जल की समस्या है, खनिज तो खनिज यदि है तो वहाँ पे प्लांट की लगाने की आवश्यकता है तो वहाँ पे वो लगाइए। हमारे जगह ये बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसके पर हम विचार करिए। तो वो जरूर कहेगा। तो ये कब कहेगा? जब वो समझेगा। आप चुन के भेज दीजिएगा एक ही व्यक्ति को 10 साल से विधायक, तो मनोबल तो बढ़ेगा ना जी। यानी एक ही व्यक्ति को विधायक आप भेज दीजिएगा चुन के, तो उसका मनोबल बढ़ेगा। अरे हमारा तो कुछ, हमारा जनता तो, हमारा देश, हमारे क्षेत्र के जनता तो हमको चुन के हमेशा नहीं भेजेगा, तो मनोबल बढ़ जाएगा तो काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो फिर आपको 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, और रोग आके वो अपना तो टिकट ले लेगा पार्टी से कि सर महोदय हमको टिकट दीजिए, फिर हम जुट के आ जाएंगे। आएगा इधर, चाचा हो, दादी हो, हमरे वोट दे दे, 5 साल अबरी भर मौका दे हमरा। कहाँ सरकार हमर कहाँ हल, विपक्ष में हलिए तो कुछ ही सुनतो हल। भाई विधायक महोदय का जो फंड मिलता है वो कभी चाहे विपक्ष में रहे चाहे पक्ष में रहे, वो रुकने वाला नहीं है। वो हमेशा उसको मिलेगा। वो विकास कर सकता है, वो बात रख सकता है, इसीलिए तो उसको हम भेजते हैं। सरकार में रहने और न रहने से नहीं है, पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, सरकार में रहें या सरकार से बाहर रहें, बल्कि आप विधायक हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। जो विपक्ष पक्ष में है उसको भी मिलता है, वही आपको विपक्ष में मिलेगा। जो रूलिंग पार्टी के विधायक को मिलता है, जो शासन करने वाले पार्टी को मिलता है, वही विपक्ष में रहने वाले वही पार्टी को विधायक को भी उसको वही मिलेगा, न कि दूसरा मिलता है। तो इस बात को समझिएगा, और समझने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, और पढ़िएगा नहीं तो ये सब नहीं समझ पाइएगा। तो हम इसलिए कहते हैं सब व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, उतना टाइम नहीं है, उतना चीज़ नहीं है। पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, बाकी यदि जो नहीं समय मिला, नहीं पढ़ पाए, नहीं वो चीज़ नहीं हो पाया, तो मोबाइल हर हाथ में है, यूट्यूब हर कोई चलाता है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल पॉलिटिकल थॉट बाय संजय कुमार आप सर्च करिएगा, तो ये सारी चीज़ की जानकारी आपको समग्र रूप से मिल जाएगी। आप चलते चलते कहीं भी सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय सहर्ष मधेपुरा की जनता को मेरा प्रणाम है।